अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर के साथ कि सियासी ऐवानों में मिनी बजट और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बिल ने हलचल मचा दी है। सख्त सर्दी के बावजूद इस्लामाबाद में सियासी पारा हाई है। मिनी बजट की मंजूरी के लिए हुकूमती शख्सियात सरगर्म हैं, जबकि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कुछ ही देर में शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान सदारत करेंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन काबीना अरकान को ब्रीफिंग देंगे। काबीना की मंजूरी के बाद वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन बिल कौमी असम्बली में पेश करेंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद 2 अहम इजलास भी तलब कर लिए हैं। पार्लिमानी पार्टी और तहरीक इंसाफ की CC का इजलास भी आज ही बुला लिया गया है, जिनमें पार्लिमानी रहनुमाओं और PTI CC अरकान को मिनी बजट पर एतमाद में लिया जाएगा। मिनी बजट और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल मंजूरी के लिए हुकूमती तैयारी में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास दिन 12 बजे होगा, जिसमें स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और फाइनेंस तरमीमी बिल की मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद बिल कौमी असम्बली में पेश होगा। फाइनेंस तरमीमी बिल से मुतालिक PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा दोपहर 2 बजे। वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। इजलास में अरकान पार्लियामेंट को मिनी बजट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने PTI की CC का इजलास भी आज ही तलब कर लिया है। CC का इजलास दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आज़म पार्टी उमूर, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बात करेंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को भी फाइनेंस तरमीमी बिल पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तमाम इजलास 4 बजे से कबल होंगे। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अपोजिशन ने मिनी बजट की भरपूर मुखालफत का ऐलान किया है। मिनी बजट महंगाई के तूफान के साथ पेश होने को तैयार। फाइनेंस तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ ही देर बाद शुरू हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे काशिफ रफ़ीक से। काशिफ रफ़ीक, आप सुबह से ही हमारे नाज़रीन को अपडेट रखे में बताइएगा, अब क्या ताज़ा तरीन आपके पास मालूमात हैं जो हमारे नाज़रीन से शेयर करेंगे। आज के अहम मिनी बजट महंगाई के तूफान के साथ पेश होने को तैयार है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। हम आवाम को ये बताना चाहते हैं कि 2021 के साल के अख्ताम से कबल हुकूमत ने यह तय कर लिया है कि वो मिनी बजट आवाम को देगी, और इस तनाजुर में वज़ीर आज़म खुद बहुत मुतहरिक हो गए हैं। आज के दिन में देखा जाए तो उन्होंने चार एक्टिविटी शेड्यूल की हैं। 11 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडरान की मीटिंग है वज़ीर आज़म से, जिसमें वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन उनको मिनी बजट के हवाले से, फाइनेंस बिल के हवाले से आगाह करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का स्पेशल इजलास होगा। वैसे हफ्तावार इजलास मंगल को हुआ करता है, लेकिन ये स्पेशल इजलास होगा और इसमें फिर उस वफाकी काबीना के इजलास से मिनी बजट की मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद 2 बजे वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कौमी असम्बली में होगा, जहाँ पर अरकान असम्बली को इस फाइनेंस बिल के हवाले से, इसके खदोखाल के हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। जबकि आखिरी जो मीटिंग वज़ीर आज़म की होगी वो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की होगी, जिसमें 2 नुकाती एजेंडा है। एक तो ये फाइनेंस बिल के हवाले से उनको आगाह किया जाएगा, जबकि दूसरा जो पार्टी का आइन है वो भी आज उसकी मंजूरी, नए आइन की जो है वो मंजूरी ली जाएगी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से। ये आज की एक्टिविटी है। और अगर फाइनेंस बिल की बात की जाए तो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से गुज़िश्ता रात गए ही एजेंडा जारी कर दिया गया था, जिसमें यह मेंशन था कि फाइनेंस तरमीमी बिल जो है वो आज पेश किया जाएगा। जबकि अपोजिशन ने भी अपनी सफबंदी कर ली और अपोजिशन का ये कहना है कि वो हर सूरत इस फाइनेंस बिल को जो है वो रोकेंगे। देखना यह है कि आज कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल जब पेश होता है, हुकूमत उसको पास करवा पाती है या अपोजिशन उसको रोक पाती है, इसका फैसला तो जो आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन अब तक की तैयारी से ये लगता है कि हुकूमत डिटर्मिन है कि उन्होंने फाइनेंस बिल जो है वो ऐवान में पेश भी करना है, उसे पास भी करवाना है, उसके बाद उसे सेनेट में लेके जाया जाएगा। ताहम आज की जो एक्टिविटी है, इस वक्त तक जो स्पेशल वफाकी काबीना का इजलास है, हमारे ज़राए का ये कहना है कि अब से चंद लम्हे कबल वो शुरू हो चुका है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, और उसमें जो है वो फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद मंजूरी के बाद ही अगला जो प्रोसीजर है उसको किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ रफ़ीक। मजीद अपडेट भी वक्तन फवक्तन आपसे लेते रहेंगे। आज के अहम दिन के हवाले से मिनी बजट महंगाई के तूफान के साथ पेश होने को तैयार है। फाइनेंस तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। बहुत शुक्रिया काशिफ रफ़ीक तफसीलात से आगाह करने के लिए।
दूसरी जानिब फाइनेंस बिल पर मुतहदा अपोजिशन भी हुकूमत को टफ टाइम देने को तैयार है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत दीगर अपोजिशन ने बिल की शदीद मुखालफत करने और रास्ता रोकने का ऐलान कर रखा है। तफसीलात जानेंगे, बेहजाद सलीमी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बेहजाद बताएगा, मुतहदा अपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान किया है। कौमी असम्बली इजलास से पहले अपोजिशन जमातों का कोई मुश्तरका इजलास भी होगा? जी, जहां हुकूमत की जानिब से मिनी बजट की मंजूरी की तैयारी है, वहीं अपोजिशन जमातें जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातें शामिल हैं, उन्होंने भी अपनी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला किया है और इस हवाले से उन्होंने मिनी बजट लाने और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हुकूमती फैसला को मुस्तरद कर दिया है और इसका रास्ता रोकने का ऐलान किया है। और आज हुकूमती बिलों का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन जमातें मुश्तरका हिकमत अमली कौमी असम्बली में इख्तियार करेंगी और इस हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए कौमी असम्बली के इजलास से पहले मुत्तहिदा अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। इस इजलास में अपोजिशन जमातों से तल्लुक रखने वाले अरकान कौमी असम्बली शरीक होंगे और इस में ही ये तय किया जाएगा कि आज कौमी असम्बली के इजलास में एहतजाज समेत इन बिलों को की मंजूरी रोकने के लिए क्या हिकमत अमली होगी। इस हवाले से मुत्तहिदा अपोजिशन का एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है कि इमरान खान ने माशी खुद मुख्तारी का सौदा कर दिया और मिनी बजट के नतीजे में अवाम पर महंगाई का नया अज़ाब मुसल्लत हो जाएगा और मिनी बजट अवाम के खिलाफ माशी दहशतगर्दी करार दिया है अपोजिशन ने और कहा है कि इसका पूरी कुव्वत से इसका जो रास्ता रोका जाएगा और इसी हवाले से उन्होंने अपील की है हुकूमती जमात के अरकान से और इत्तेहादी जमातों के अरकान से कि वो इस मिनी बजट की मंजूरी का हिस्सा ना बने। जी, फाइनेंस बिल पर मुतहदा अपोजिशन भी हुकूमत को टफ टाइम देने को तैयार है। बहुत शुक्रिया बेहजाद सलीमी, तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। मिनी बजट में हुकूमत कौन सी टैक्स छूट खत्म करने जा रही? 360 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ दे दी गई है। मुख्तलिफ अक़साम के अशिया पर टैक्स की शरह 5 से 7% बढ़ाने की तजवीज़ दे दी गई है। अहम खबर मिनी बजट जो कि आने वाला है और इसी हवाले से मुख्तलिफ इजलासों का सिलसिला भी जारी है, जबकि 360 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। मिनी बजट में मुख्तलिफ अक़साम की अशिया पर टैक्स की शरह 5 से 7% बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। कौमी असम्बली में आज मिनी बजट पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2021 पेश करेंगे। बिल के ज़रिए टैक्सेस और ड्यूटी से मुतल्लिक़ कवानीन में तरमीम की जाएगी। मोबाइल कंपनीज़ की जानिब से हेल्पलाइन पर कॉल की सूरत में ₹2.39 वसूल करने से मुतल्लिक़ तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल है, जबकि अली नवाज़ अवान की जानिब से ये तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत म्याद में मज़ीद 120 रोज़ तोसी से मुतल्लिक़ करारदादें पेश करना भी एजेंडे में शामिल है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन टैक्स कवानीन तीसरे तरमीमी बिल 2021 की म्याद में मज़ीद 120 रोज़ की तोसी की करारदाद भी पेश करेंगे। सियालकोट में श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को मुश्तइल हुजूम की जानिब से कत्ल किए जाने से पैदा सूरत हाल पर बहस एजेंडे में शामिल है। कौमी असम्बली में आज मिनी बजट पेश किया जाएगा और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2021 पेश करेंगे। इस बारे में भी हम आपको अपडेट रखेंगे। बिल के ज़रिए टैक्सेस और ड्यूटी से मुतल्लिक़ कवानीन में तरमीम की जाएंगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुआशी और सियासी इस्तेहकाम का बराह रास्त कौमी सलामती पर असरात पड़ेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि मुआशी और सियासी इस्तेहकाम का बराह रास्त कौमी सलामती से ताल्लुक़ है। PTI का दौरे हुकूमत है बेइंतज़ामी ख़राब गवर्नेंस के बायस बदतरीन दौरे हुकूमत रहा। उनके बयान में यह भी कहना था कि शहरी इससे पहले कभी इतने मायूस नहीं हुए। इस तमाम तर सूरत हाल के मुआशी सलामती पर असरात पड़ेंगे। महंगाई के सताए शहरियों पर हुकूमत का एक और कारीवार मिनी बजट के नाम पर महंगाई का नया तूफान आने को तैयार है। कराची के शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने बुरी तरह मायूस किया। अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का मजीद क्या कहना था, बता रहे हैं अब्दुल हफीज़ बलोच अपनी इस रिपोर्ट में।
माशी मारीन के नज़दीक मिनी बजट आने के बाद महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। इस तूफ़ान का सामना करने के लिए महंगाई के सताए आवाम किस कदर तैयार है, आइए उन्हीं से जानते हैं। महंगाई आगे थोड़ी महंगाई मैंने मुझे एक ड्रामा है नहीं रहा ये कि गवर्नमेंट सियासत खेलती रहती है, कभी घबराना नहीं है। अब हम तो कहते हैं घबराना और मरना भी है। ज़ाहिर बहुत ज़्यादा परेशान है, हर कोई परेशान है, हम थोड़ा सब परेशान है। तो कहना है कि बहुत महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगी है, गरीब इंसान क्या खाएगा। रोजी है नहीं, आदमी कहाँ से खाएगा? जो बेचारे जिनका है ये तो उनको खुद सोचना चाहिए ना। ये तो हमें क्या पता ये अजाब है या ये तो खुदा जानता है। शहरियों का कहना है कि पहले से ही महंगाई कंट्रोल करने में वफाकी हुकूमत नाकाम रही है। मिनी बजट आने के बाद अगर मज़ीद महंगाई बढ़ गई तो इनका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन नवीद के साथ हफीज़ बलोच, न्यूज़ 1 कराची। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे वेलकम बैक। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के, जहां भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की इंतहा कर दी है। 24 घंटों के दौरान 6 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। ज़िला अनंतनाग और कुलगाम में नाम नहाद कार्रवाइयों में 3 नौजवानों को शहीद किया गया। भारतीय फ़ौज को नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के लिए ब्लैक पैंथर नामी कमांड एंड कंट्रोल गाड़ियाँ फराहम कर दी गई हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नाकदीन को निशाने पर रख लिया। कहा कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की है। नैब से मुतल्लिक लोगों को क्यों गुमराह किया जा रहा है? नैब मसला नहीं बल्कि मसले का हल है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जिनको कोई नहीं देख सकता था। हकायक का इल्म नहीं होता और आलमाना राय देना शुरू कर देते हैं। रवां साल 200 कार्रवाइयाँ की गई, कुछ मजीद होंगी। 4 बरस के दौरान सबसे ज़्यादा रिकवरीज की गई। कोई ऐसा कानून नहीं नैब रिकवरी कौमी खजाने में जमा कराए। सखर में गंदम के 20 अरब के ज़खायर इधर उधर थे। तहकीकात के दौरान कह दिया गया ये गंदम चूहे खा गए। ये रकम बरामद करके सिंध हुकूमत को दी गई। लोगों ने चाय की प्याली में तूफान उठाने की कोशिश की कि ये रिकवरी 541 अरब रुपए कहाँ चले गए? वही 541 अरब रुपए कोई करेंसी नोट नहीं थे जो अलमारी में बंद थे कि मैं आपके सामने गिन के बताता कि जी ये 541 अरब है। नैब आपका अपना इदारा है, नैब कोई मसला नहीं है, नैब मसाइल का हल है। और पहली मरतबा तारीख में ऐसा हुआ है कि नैब ने उन लोगों के खिलाफ भी केसेस रजिस्टर किए हैं माजी में जिनकी तरफ कोई आंख उठा के देखता भी नहीं था। गुज़श्ता 4 साल में 200 डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किए गए और उससे पहले गुज़श्ता 16 साल में 100 एक्शन इनिशिएट किए गए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो 200 एक्शन इनिशिएट हुए हैं इनका अच्छा रिजल्ट निकला है और इंशाअल्लाह मजीद इसमें बेहतरी आएगी। कराची की मुकामी अदालत में नाजिम जोखियो कत्ल केस की समाअत के हवाले से आपको बताएं कि अदालत ने तहकीकात मुकम्मल ना करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। तफ्तीशी अफसर हतमी चालान जमा कराने में नाकाम रहे। उधर जेल हुक्काम ने MPA जाम उवैस समेत 6 मुल्जिमान को पेश कर दिया है। शौकत कुराई हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। शौकत कुराई, अपडेट कीजिएगा। देखिए, मलिक कोर्ट पे नाजिम जोखियो कत्ल केस की समाअत हुई। इसमें मुल्जिमान को जेल हुक्काम ने अदालत से पेश किया और तफ्तीशी अफसर जब अदालत से पेश हुए तो उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि हतमी चालान के लिए मजीद उन्हें मोहलत चाहिए, जिस पर अदालत ने काफी बरहमी का इजहार किया। और साथ साथ अदालत ने तफ्तीशी अफसर से ये इस्तफसार किया कि आप जो हतमी चालान है उसमें क्यों ताखीर कर रहे हैं। तो तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि अभी तक कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो उन्हें मौसूल नहीं हुई। जब तक रिपोर्ट मौसूल नहीं होती तो उस वक्त तक हतमी चालान जो है नहीं बनाया जाएगा और हम पेश भी नहीं कर सकते। तो तफ्तीशी अफसर ने आखिरी अदालत से मोहलत मांगी और कहा कि आखिरी उन्हें मोहलत दी जाए। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो कलेक्ट करके उसके बाद वो हतमी चालान आइंदा समाअत पर पेश कर देंगे। 10 जनवरी तक अदालत ने उन्हें आखिरी मोहलत दी है कि 10 जनवरी को हतमी चालान इस केस का पेश किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत कुराई। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। It is brought to you by Bank Islami, serving you the right way.
रवां साल नैब ने 200 कार्रवाइयाँ की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जिनको कोई देख भी नहीं सकता था। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब, कहा कोई ऐसा कानून नहीं कि नैब रिकवरी कौमी खजाने में जमा कराए, नैब ना होता तो 14 अरब रुपए की रिकवरी ना होती। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा गयूर आवाम की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का बिलासूद कर्ज़ों की फराहमी तकलीफ से खिताब, कहा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ऐसा काम करें जिससे गरीब की मुश्किल कम हो, निचले तबके में खुशहाली आएगी तो नया पाकिस्तान बनेगा। और दूसरी शादी करने वालों के खिलाफ सिर्फ पहली बीवी मुकदमा दर्ज करवा सकती है। मातहत अदालतें सिर्फ पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में मुकदमा खारिज कर सकती हैं। दूसरी शादी का केस सुनने का इख्तियार सिर्फ फैमिली कोर्ट को ही है। लाहौर हाई कोर्ट ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पेशावर से अहम खबर दें, डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए FIA मुतहरिक हो गई। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने 34 कार्रवाइयों के दौरान 37 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जे से 5 करोड़ रुपए की पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई है। अजमत गुल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अजमत, अपडेट कीजिएगा। और यहाँ आपको बताएं PIA ने 5 साल के वक्फे के बाद मशहद के लिए परवाज़ें शुरू कर दी हैं। पहली परवाज़ PK 119 के ज़रिए 165 मुसाफिर लाहौर से मशहद रवाना हो गए हैं। तफसीलात जानेंगे यासिर हकीम से। यासिर हकीम, बताइएगा। देखिए शमैला, बिल्कुल इस हवाले से PIA हुकाम का ये कहना है कि ये रूट जो था वो 5 साल कबल बंद कर दिया गया था नामालूम वजूहात की बिना पर, लेकिन इस रूट पर कौमी लाइन को कसीर ज़र मुबादला और फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, जिसके पेश नज़र इस रूट को बहाल किया गया और बताया गया कि आज मशहद के लिए 5 साल बाद पहली परवाज़ जो है वो रवाना हुई है लाहौर से। PIA हुकाम का कहना है कि मशहद की ये परवाज़ पहले से शुरू की गई नजफ, बगदाद और दमिश्क की परवाज़ों की एक सिलसिले की कड़ी है और PIA की इंतज़ामिया इस हवाले से मज़ीद मनसूबाबंदी कर रही है कि इस सेक्टर पर कौमी एयरलाइन को मज़ीद रूट्स पर परवाज़ें जो है वो शुरू करनी है, जिसके लिए बाकायदा तौर पर जहाज़ों को भी ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। और आइंदा कुछ माह में PIA के फ़ज़ाई बेड़े में जो जदीद और नए जहाज शामिल होंगे, उसके बाद इस सेक्टर पर मज़ीद परवाज़ें भी शुरू की जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर हकीम। वक्त हो गया। फ़लस्तीन की बहादुर ख़वातीन हिम्मत की आला मिसाल बन गई। मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके सिलवान में इसराइली फ़ौजी सहूनी आबादकारी के लिए फ़लस्तीनी शहरियों के मकानात गिराने पहुँचे तो ख़वातीन डट गईं। ख़वातीन ने इसराइली वहशियाना अमल को रोकने के लिए मज़ाहमत की, ताहम बड़ी तादाद में मौजूद सहूनी फोर्सेज ने भारी मशीनरी के जरिए मकानात मिसमार कर दिए। खेल के मैदान से आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग 7 शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खबर। 100% शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त मिल गई। NCOC ने PCB को आगाह कर दिया। शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में दाखिले पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़1 के साथ